ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल। हम फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई का पहला चैप्टर करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेन टॉपिक है। उस टॉपिक में ही ये पहला चैप्टर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग है इलेक्ट्रो, दूसरा भाग है स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब वो चार्ज रुका हुआ है, खड़ा है वहीं पे। ठीक है, सो उसमें सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड्स और चार्जेस, जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज कैसे बनता है, फिर कैसे हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो, हम उस बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग के तीन प्रकार है और तीन मेथड है। एक है फ्रिक्शन और रबिंग, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है इंडक्शन। उस तीनों मेथड में अलग अलग प्रोसेस है जो हम समझते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड में फ्रिक्शन और रबिंग से हम चार्ज करेंगे बॉडी को। अब यहाँ पे चार्ज जो है वो हम कैसे डेवलप करेंगे? बाय टचिंग द टू सरफेसेस, दोनों सरफेस को रब करके। फिर रब करने के बाद क्या होता है कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चला जाता है। उसमें एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज मिलता है, दूसरी बॉडी को नेगेटिव चार्ज मिलता है हमेशा। सो इसमें प्रोसेस क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स को, जो इंसुलेटर्स है, उसको रब करना है। जब रब करते हैं तो अंदर का चार्ज ऊपर आ जाता है और वो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी चले जाता है। एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज मिलता है, दूसरी बॉडी को नेगेटिव चार्ज मिलता है। ये प्रोसेस है फ्रिक्शन का। अब इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सो ये है एग्जाम्पल जहाँ पे हम फ्रिक्शन के कुछ डायग्राम्स है, जिसमें हमने एक ग्लास रॉड लिया है जिसको चार्ज किया है और वो चार्ज पॉजिटिव है, और दूसरा ग्लास रॉड भी सामने लेके आए हैं जो वापस पॉजिटिव चार्ज है। चाहे ये ग्लास रॉड है चाहे ये ग्लास रॉड है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक कपड़ा है जिसको रब किया है इस ग्लास रॉड से, तो ये पॉजिटिव चार्ज आया है इस ग्लास रॉड पे। सिमिलरली यही प्रोसेस से ये पॉजिटिव चार्ज आया है ग्लास रॉड पे। दूसरे डायग्राम में प्लास्टिक रॉड को भी उसी तरह से हमने चार्ज किया है, तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया है, दूसरे प्लास्टिक रॉड पे भी नेगेटिव चार्ज आया है बाय फ्रिक्शन और रबिंग। लास्ट डायग्राम में ग्लास रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है फ्रिक्शन से आया हुआ, और नेगेटिवली चार्ज है जो वापस फ्रिक्शन से आया हुआ है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रिपेल हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों रॉड्स पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये भी रिपेल हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों रॉड्स पे सेम चार्ज नहीं है, एक है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटिव, इसीलिए ये दोनों रॉड्स जो है, ग्लास रॉड एक प्लास्टिक रॉड, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ग्लास रॉड रब्ड विथ वुल, ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज आया है, वुल को नेगेटिव चार्ज आया है, बाय कन्वेंशन हमने इसको लिया है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, प्लास्टिक रॉड हमेशा नेगेटिव चार्ज लेता है, कैट पर पॉजिटिव चार्ज लेगा, ग्लास रॉड पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव, ग्लास रॉड वापस पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, यही पिथ बॉल है यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, या तो फिर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और ये दोनों रिपेल होंगे बिकॉज दोनों में नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों भी रिपेल होंगे बिकॉज दोनों में पॉजिटिव चार्ज है।
ये प्लास्टिक रॉड और ये ग्लास रॉड अट्रैक्ट होंगे क्योंकि एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। सिमिलरली आप देखते जाओगे, जहां पे ऑपोजिट चार्जेस है वो अट्रैक्ट होंगे, जहां पे सेम चार्जेस है वो रिपेल होंगे। अच्छा, जो चार्जेस आ गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, अगर हम वापस उन दोनों बॉडीज को जोड़ दे तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना इस पर ना उस पर। ये मेथड से हम इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन और रबिंग, जिसमें एक बॉडी की पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरी बॉडी की नेगेटिव चार्ज होगी। अब हम जाते हैं दूसरे मेथड पे, जो है कंडक्शन। नाउ कंडक्शन में हम केवल कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। इस मेथड में चार्जेस एक बॉडी पे चार्ज होगा, दूसरे बॉडी पे चार्ज नहीं है। तो जो दोनों बॉडीज है उन दोनों को हमें टच करना है। टच करना है मतलब छूना है। सो हम दोनों बॉडीज को हमें छूना है, एक जो चार्ज्ड है उसे और दूसरा जो अनचार्ज्ड है उसको छूना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रॉड को पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज चला आएगा मेटल रॉड पे। वो मेटल रॉड जो है चिपका हुआ है गोल्ड लीफ से, तो दोनों जो गोल्ड लीफ के भाग हैं दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये गोल्ड लीफ मैंने ड्रॉ किए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इसलिए दोनों सेम चार्जेस है, इसलिए रिपेल होंगे गोल्ड लीफ। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल की बात करते हैं तो सेम थिंग होगा कि अगर हम एक रॉड लेके आए हैं इसके पास और उसे टच किया हुआ है, छुआ है, तभी जाके ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल रॉड पे आएंगे, फिर एल्यूमिनियम फॉइल पे आएंगे। दोनों एल्यूमिनियम फॉइल पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, दोनों ही लाइक चार्जेस है, इसलिए ये दोनों लीव्स भी रिपेल होंगे। मेन यहाँ पे बात समझने की है कि अगर कंडक्शन से हम चार्ज करते हैं बॉडी को, तो बॉडी जो चार्ज है उसको बॉडी जो अनचार्ज है उसे टच करना है, छूना है, तब जाके वही चार्ज ट्रांसफर होगा अनचार्ज्ड बॉडी को, वही चार्ज, सेम चार्ज, और टच करना है। सेम थिंग अगर नेगेटिव चार्ज अगर आप लेके आते हैं तो पूरे रॉड पे, दोनों लीव्स पे नेगेटिव चार्ज ही आएगा और वापस वो दोनों लीव्स, गोल्ड लीफ या एल्यूमिनियम लीफ जो है सेपरेट होगी, क्योंकि सेम चार्ज है तो वो दोनों लीव्स रिपेल होंगी। ठीक है, इतना याद रखना है कि कंडक्शन से दोनों बॉडीज को सेम चार्ज ही मिलेगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा चार्ज दोनों में रहेगा, लेकिन चार्ज रहेगा सेम और दोनों बॉडीज को छूनी है। ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड टॉपिक पे जो है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसमें हमें दोनों बॉडीज को छूना नहीं है, सिर्फ बॉडी को नजदीक लाना है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हम एबोनाइट रॉड लेके आए हैं विच इज नेगेटिवली चार्ज, एक स्पीयर के पास लेके आए हैं जो न्यूट्रल था पहले। ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है तो चार्ज यहाँ से भाग नहीं सकता। तो जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड इस मेटल स्पीयर के पास लेके आए तो एबोनाइट रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया स्पीयर पे, उस तरफ नेगेटिव चार्जेस आए हैं जिसको हमने अर्थ किए हैं, तो नेगेटिव चार्ज चले गए और इस डायग्राम में अर्थिंग भी निकाल दिया है, रॉड भी निकाल दिया है, दोनों निकाल दिए हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ? क्योंकि मेटल की या फिर कंडक्टर की ये एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी चार्ज आता है वो फैल जाता है, यूनिफॉर्मली फैल जाता है। फैल कैसे जाता है? चल के फैल जाता है, मूव्स, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। वेरएज इंसुलेटर में वैसा नहीं होता, जैसे चार्ज आया वो वहीं पे बैठ गया। लेकिन कंडक्टर में जो भी चार्ज डिपॉजिट होता है वो पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ये मटेरियल जो है कंडक्टर का वैसा होता है जो चार्ज को चलाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब हम तीनों मेथड्स को जान गए हैं, जहां पे हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है और याद रखना है कि तीनों मेथड्स में प्रक्रियाएं अलग है। फ्रिक्शन में हमें इंसुलेटर्स को रब करना है, एक को पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे को नेगेटिव चार्ज आएगा। कंडक्शन में हम दो कंडक्टर्स या एक कंडक्टर लेंगे जिसमें हम एक कंडक्टर जो चार्ज्ड है या इंसुलेटर जो चार्ज है उसको टच करेंगे, उस अनचार्ज बॉडी को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा कंडक्शन मेथड में। तीसरा मेथड जो है वो इंडक्शन मेथड है, जहां पे बॉडी को टच नहीं करना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो बॉल है, मेटल बॉल, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। टच नहीं करना है, थोड़ी सी दूरी पे रखना है। ये तीनों मेथड्स याद रखने हैं, वर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही वर्ड्स है। if two charges or if two bodies are conducted, inducted, friction, तो कहां पे कौन सा चार्ज जाएगा, छुआ नहीं छुआ, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दूसरे बॉडी पे क्या आया, ये तीनों मेथड से ही समझ में आएगा जो मैंने अभी बताया है आपको। चार्ज हो गई है बॉडी तीनों मेथड से, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अब हम वो प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली है एडिटिव प्रॉपर्टी, जहां पे अगर हमें बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास तो उनको ऐड कैसे किया जाए। सपोज हमारे पास Q1 है, Q2 है, Q3 है, उसी सरफेस पे है Qn है, बहुत सारे चार्जेस है। तो कुछ चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ चार्जेस नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ चार्जेस एक C कुलुम है, कुछ चार्जेस ऐसे करके हम चार्जेस ले सकते हैं। तो इनको ऐड कैसे किया जाए, इनको जोड़ा कैसे जाए। एक सिंपल नंबर से इसको जोड़ना है, जो है +1 +2 -3 +4। सो आंसर जो है 3 कुलुम। नेगेटिव भी आ सकता है आंसर, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल जो हम एडिशन करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही चार्जेस को जोड़ना है। दैट इज कॉल्ड एज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व मीन्स क्रिएट भी नहीं होता है चार्ज, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है चार्ज। क्या होता है तो कंजर्व होता है, यहां से वहां जाता है, ट्रांसफर होता है। इन अ सिस्टम एक बॉडी पे वो कंजर्व रहता है, उसका आंसर वही रहता है, चाहे इधर का उधर चला जाए चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल है। ये एक इंटीग्रल है जो एक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अ वैल्यू ऑफ E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो एक्सपेरिमेंटली लिया गया है 1.6 into 10⁻⁻19 कुलुम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। सो अगर हम Q को 1 कुलुम लेते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो N इज इक्वल टू 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमने 1 कुलुम चार्ज ले लिया है, इस 1 कुलुम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है।
ये इसका मतलब है। ये फॉर्मूला जो है वो हमारे चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला है, Q is equal to NE which is called quantization of charge। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शांति से सुनिए, समझिए, लिखिए मुझे क्या समझा क्या नहीं समझा, and I will definitely answer you. Thank you so much.